अपनी जान नजर करूं। पुत्र हटाते नहीं विकदे, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, की लबनी विच बाजार कुड़े, देन मेरे दादा दी, ए देन मेरे दादा दी, नाए में टकरा मार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विकदे। ए पुत्र बिकाऊ चीज नहीं, ए पुत्र बिकाऊ चीज नहीं, मुल दे के चोरी। क्या बात है जी, क्या बात है। और पीछे तो मैं खड़ी हूँ, अब मैं हटना पड़ेगा मुझे। चाहिए जी, वापस भी चाहिए। अरे सीधा चल। क्या बात है। जबरदस्त। एक पप्पी भी होनी चाहिए ना, एक पप्पी होनी चाहिए, एक अच्छी सी पप्पी होनी चाहिए, प्यारी सी पप्पी होनी चाहिए। ये तो छोटू तो हाथ ही नहीं हटा रहा। अच्छे आप इन बच्चों को देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आर्मी यूनिफॉर्म में यहाँ पे खड़े हैं। ये एक शहीद के बच्चे हैं। और इस वक्त जो फैमिली हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे तारुफ कराना चाहूँगी। आइए बेटा, बैठिएगा, आ जाओ बेबी, बैठिएगा। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मेजर सज्जाद हैदर शहीद सितारा बसलत के पेरेंट्स, बसालत के पेरेंट्स हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। और फरियाद हुसैन साहब हैं और सुरैया बानो जी तशरीफ़ रखती हैं। शहीद की वालदा हैं और शहीद के वालिद हैं। सुरैया बानो जी, मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ। आपने अपने बेटे को खोया है, इस वतन पर कुर्बान किया है, क्या फील करती हैं आप? शहीद की माँ कहलाते हुए कैसा लगता है आपको? शहीद की माँ कहलाना एक फ़ख्र है मेरे लिए, लेकिन बच्चे को खोना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जब उसके बच्चों को देखती तो अपना बच्चा नहीं बोलता। किनसे मिलती थी उनकी शक्ल? इन तीनों बच्चों में से सबसे ज़्यादा किससे शक्ल मिलती थी? फुरसान से। बीच वाले फुरसान से? नहीं, सबसे छोटे, सबसे छोटे जो हैं वो फुरसान है, उनसे मिलती थी। हसन कौन है? ये हसन है। और हुसैन बीच में। कितने खूबसूरत नाम है, कितने प्यारे नाम है। ये नाम पहले से डिसाइड थे जी? बताया था उन्होंने? हाँ जी, मेरे शहीद भाई ने बताया था कि खुद ही मेरे रखे बच्चों हैं। के नाम खुद ही ही रखे हैं, खुद ही रखे। खुद रखें। हाँ। फरियाद साहब, आप बताइएगा कि आप तो बाप हैं, एक मर्द भी हैं, तो जब आपका बेटा शहीद हुआ और जब आपको ये इत्तला दी गई कि आपका बेटा वतन के लिए लड़ते हुए कुर्बान हुआ है, तब आपका क्या रिएक्शन था? अर्ज़ है कि वो जब इस फील्ड में गया, खुद शौक से गया, हालांकि वो सीए कर रहा था, तो अचानक वहाँ से गुज़र हुआ। तो उसने पूछा क्या है? ये आर्मी की सिलेक्शन हो रही है कमीशन में। तो उसने अपनी गाड़ी खड़ी करके वहाँ इंटरव्यू दिया।
पास हो गया, हमें नहीं बताया। जब उसकी कॉल घर आई तो फिर हमें पता चला। तो मैंने कहा अच्छा बेटा, जैसे तेरा शौक हो, हम इसमें आड़े नहीं आ सकते। तो फिर वो इसी तरह तरक्की करता रहा, कैप्टन हो गया, मेजर हो गया। तो घर आता था, बच्चों से मिलता था, चले जाता था। इस दफ़ा जब वो जाने लगा, कहने लगा बेटा अब्बा जी मेरी पोस्टिंग हो गई है, मैंने वहाँ ज़ेरा बुख्ती जाना है। मैंने कहा अच्छा बेटा जाओ, अल्लाह तुम्हारा निगहबान। तो वो कोई 15 दिन के बाद फिर वापस आया कि मैं बच्चों को भी दिखाना चाहता हूँ, बच्चे मेरे साथ हों। तो फिर वो बच्चों को साथ लेके गया। मैंने उसे कहा बेटा ये दुआ है हिफाजत के लिए, नमाज के बाद पढ़ लिया करो। उसने मुझे एक जुमला दिया कि बजान अगर शहादत मेरे नसीब में होगी तो फिर। मैंने कहा वो तेरा मुकद्दर बेटा, ये तो वक्त अटल है, कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ये तो फ़ख्र की बात है अगर अल्लाह ताला तुझे इस ओहदे पर फैज़ फरमाए। तो बस फिर वो सारी रात अपना सामान समेटता रहा। तो जब जाने लगा तो 12 बज गए। हम इंतज़ार में थे कि ये यूनिट से वापस आएगा। तो फिर फ़ोन आया कि अब्बा जान मेरी गाड़ी में थोड़ा सा वक्त रह गया, मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं फिर आके आपसे मिल लूँ। बस हमने दुआ दी कि अल्लाह ताला तुम्हारा निगहबान हो, ये तुम्हारी भी मजबूरी है बेटा। बस फिर वहाँ चले गए तो मेरे दिल में ये